Hello बच्चों, let us read the question and the question says the correct statement about the structure of water is। तो ऑप्शन ए है HOH bond angle is 109 degree 28 minutes। ऑप्शन बी है OH bond length is 95.7 picometer। ऑप्शन सी है in liquid phase there occurs intramolecular hydrogen bonding and ऑप्शन डी है all of the above। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम समझ लेते हैं इसके की कंसेप्ट को। और की कंसेप्ट में आपको जानना जरूरी है व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। स्ट्रक्चर ऑफ वाटर यानी H2O। तो हमें पता है अगर वाटर का हमें स्ट्रक्चर देखना है तो सबसे पहले हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इसमें सेंट्रल एटम का। सेंट्रल एटम सबसे पहले इसमें ऑक्सीजन होगा, ये इंपॉर्टेंट है। भले ही ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है यहाँ पर इसका साइज बड़ा है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, तो इसीलिए ये होगा आपका सेंट्रल एटम। और यहाँ हाइब्रिडाइजेशन अगर आप देखेंगे सेंट्रल एटम का तो दैट इज sp3। sp3 क्योंकि इसके पास 2 लोन पेयर है एंड 2 बॉन्ड पेयर है। ओके, तो अगर sp3 है तो इसका जो ज्योमेट्री है द ज्योमेट्री शुड बी टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल, लेकिन टेट्राहेड्रली इसको प्लेस करने के लिए आप देखेंगे कि इसके पास 4 बॉन्ड पेयर्स नहीं है, बल्कि इसके पास हैं 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और 2 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्ड पेयर्स तो वो कहाँ पे है, यहाँ पे देखते हैं। ये जो ऑक्सीजन है इसके वैलेंस शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होने में चले गए, तो रिमेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स 2-2 के पेयर में रह जाते हैं और यहाँ पर इसके अबव में प्रेजेंट है। अब होता क्या है, जब हम इंटरैक्शन देखते हैं रिपल्शन, हमें पता है इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पेयर हमेशा रिपेल करेंगे और बॉन्ड पेयर के रिपल्शन के बजाय आपका जो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का रिपल्शन है वो ज्यादा होता है, जिसके वजह से ये जो इंटरैक्शन है ये पुश करने की कोशिश करेगा बॉन्ड पेयर को और ये अंदर की तरफ धक्के मारने की कोशिश करेगा, जिसके वजह से इसका ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होने के बावजूद इसका जो शेप है वो बेंट स्ट्रक्चर हो जाता है। तो टेट्राहेड्रल में हमारे पास जो बॉन्ड एंगल है वो होता है 109.28 डिग्री, लेकिन जब हम उसको बेंट कर देते हैं बिकॉज ऑफ, यहाँ लिख देते हैं बिकॉज ऑफ लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, तो ये जो बेंट स्ट्रक्चर बना बिकॉज ऑफ लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, इसके वजह से अब इसका जो बॉन्ड एंगल है यानी ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड इनका बॉन्ड एंगल बनता है वो अब रिड्यूस हो जाता है। तो वो पहले 109.28 डिग्री था, अब वो रिड्यूस होके 104.5 डिग्री के आसपास आ जाता है। तो ये इसका जो स्ट्रक्चर का जो डिफरेंस है वो इसके वजह से आता है। सेकेंडली जो बॉन्ड लेंथ है आपका, बॉन्ड लेंथ यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है दैट इज इक्वल्स टू 95.7 पिकोमीटर। ओके, और इसके बाद अगर आप इसका एक्सटेंसिव स्ट्रक्चर देखेंगे तो जब ये अपने सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होता है ये एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना सकता है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये कैसा स्ट्रक्चर बनाता है, तो अगर आपके पास जैसे बहुत सारे डिफरेंट वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं तो इनके बीच में आप देखेंगे जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, तो ये देखो डिफरेंट वाटर मॉलिक्यूल के डिफरेंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक टाइप का बॉन्ड या एक टाइप का इंटरैक्शन शो करते हैं जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसके खुद के मॉलिक्यूल के अंदर में तो जो उसके पास बॉन्ड है दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड क्योंकि ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये कोई बॉन्ड नहीं है, यहाँ इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं होते, यहाँ पर एक्चुअली स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, तो ये उससे बने होते हैं। और हर ऑक्सीजन के साथ आप देख रहे हैं कि 2 आपको हाइड्रोजन बॉन्ड मिलेंगे।
अब ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है ये भी दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं इंट्रा, एक होते हैं इंटर। यहाँ पर जो बन रहा है दैट इज इंटर मॉलिक्यूलर, क्योंकि आप देख रहे हैं कि दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के साथ आपका तीसरा मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, राइट। ये अगर आपका फर्स्ट मॉलिक्यूल है, ये सेकेंड है, तो ये थर्ड के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे हैं। सिमिलरली अगर ये एक सेकेंड है, ये फोर्थ है, तो यहाँ एक फिफ्थ होगा जिसके साथ वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। इसलिए यहाँ पे कौन सा टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हम इसे मार्क कर सकते हैं, दिस इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग या H बॉन्डिंग, ओके। और इसी के वजह से इसका आपका जो आइस का स्ट्रक्चर है, यानी जो सॉलिड क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर है, वो आपको मिलता है। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन में आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है HOH के बीच में जो बॉन्ड एंगल है दैट इज 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स। तो ये स्टेटमेंट तो पहले ही गलत हो गया, क्योंकि अभी हमने देखा था जो शेप है वो बेंट है, टेट्राहेड्रल और नहीं है, जिसकी वजह से आपका जो बॉन्ड एंगल है वो 104.5 हो गया, इसलिए दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सेकेंड स्टेटमेंट है OH बॉन्ड लेंथ इज 95.7 पिकोमीटर। तो ये तो हमने देखा कि बॉन्ड लेंथ में थोड़ा सा चेंजेस आता है, थोड़ा सा वो आगे की तरफ आ जाता है, क्योंकि वो यहाँ पे बेंड हो गए हैं, मतलब थोड़े से मुड़ गए हैं, तो इसीलिए लेंथ थोड़ा सा इंक्रीज होकर 95.7 हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन सी है लिक्विड फेज में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये जो हम देख रहे थे दिस वाज फॉर सॉलिड फेज, और सॉलिड फेज में आपको इंटरमोलिकुलर मिल रहा था, लेकिन जब वो लिक्विड फेज में जाते हैं, यानी जो हम नॉर्मल वाटर देखते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें भी आपका इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड ही होता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन उसमें ये केज लाइक स्ट्रक्चर जो बन रहा था, इसको हम बोलते हैं ओपन केज स्ट्रक्चर। तो ये ओपन केज स्ट्रक्चर आपको फिर नहीं मिलता किसमें, लिक्विड फेज में। आपको सिर्फ नॉर्मली वो लिंक्ड होते हैं एक दूसरे के मॉलिक्यूल से, तो वो चीज प्रेजेंट होती है। तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड तो बिल्कुल भी नहीं है, ये स्टेटमेंट भी गलत है, और इसीलिए आपका जो ऑप्शन डी है वो तो गलत हो ही जाएगा। ऑल ऑफ द अबव आर नॉट करेक्ट, सो आवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, OH bond length is 95.7 picometer. This is the correct statement. So hope you understood it well. Best of luck.